ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 252 है। कैवल्यपाद के 10 सूत्र हमने पूरे किए हैं। पिछले 7वें सूत्र से एक महत्वपूर्ण प्रसंग कर्म सिद्धांत को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और साथ में वासनाओं को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। वासनाओं को यहाँ पर प्रवाह से अनादि स्वीकार किया है, अर्थात कभी समाप्त ना होने वाली वासनाएं। कर्मों को लेकर के 2 बातें यहाँ पर 10वें सूत्र में पुनः कही है जो 7वें सूत्र में कहा है। वासनाओं का जो निमित्त है, कारण है, उसको यहाँ पर धर्मादि शब्द से बोला है। धर्मादि निमित्तापेक्षम, धर्म और आदि से अधर्म, धर्माधर्म के कारण से ये वासनाएं बनती है, अर्थात धर्म अधर्म की अपेक्षा वासनाएं रखती हैं। वासनाएं हैं, इसका अर्थ है धर्म और अधर्म दोनों हमारे जीवन में हैं। अब ये धर्म और अधर्म बनता कैसा है, तो उसके लिए कहा है निमित्तम च द्विविधम। और जो निमित्त है अर्थात कारण है, जिस कारण से धर्म अधर्म बनता है, वो है बाह्यम आध्यात्मिकम च, बाह्य और आध्यात्मिक, अर्थात बाह्य साधनों से किए जाने वाले कर्म और आध्यात्मिक आंतरिक साधन से किए जाने वाले कर्म। बाह्य साधन हैं यहाँ पर 5 कर्मेंद्रियाँ, जिसमें 4 शारीरिक कर्म में चले जाते हैं और 1 वाचनिक कर्म में चला जाता है। और आध्यात्म से यहाँ पर केवल मन को लिया है, केवल मानसिक कर्मों को यहाँ पर अध्यात्म कहा है। तो जो बाह्य साधन से किए जाते हैं, जिसको शारीरिक कर्म कह सकते हैं और वाचनिक कर्म कह सकते हैं, वो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर स्तुति, दान और अभिवादन लिया है और आगे आदि शब्द जोड़ दिया है। इसी प्रकार के बहुत सारे अनगिनत कर्म बनते हैं जो बाह्य साधनों से किए जाते हैं। और ये बाह्य साधनों से जो भी कर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे मिश्रित कर्म हैं, जिसमें दान भी आ गया, आपका यज्ञ भी आ गया, उसमें बहुत सारे कर्म हैं। और चित्त मात्र अधीनम, और केवल मन के अधीन, चित्त के अधीन ही जो कर्म होते हैं अर्थात मानसिक कर्म होते हैं, उसके उदाहरण यहाँ पर दिया श्रद्धा आदि। श्रद्धा आदि, आदि से बहुत सारे कर्म आते हैं जो मन से किए जाने वाले हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, संतोष, मानसिक तप, मानसिक स्वाध्याय, मानसिक ध्यान, ऐसे बहुत सारे कर्म आते हैं। और ऐसा ही शास्त्र ने कहा है, क्योंकि मन से जो किए जाने वाले कर्म हैं, तेच एते मैत्रादय ध्यायिनाम विहारा। और ये मैत्री, करुणा, मुदित, ये जो कर्म हैं, ये ध्यायिनाम व्यवहारा, ये ध्यान करने वाले, समाधि लगाने वाले योगाभ्यासी के व्यवहार होते हैं, वो ही कर सकते हैं। जो बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना वो करते हैं,
बाह्य साधनों का प्रयोग करते हुए वो नहीं होता है, बाह्य साधनों के प्रयोग किए बिना ही इन कर्मों को करते हैं। और यही मैत्री आदि जो कर्म हैं ये प्रकृष्टम धर्मम अभिनिवर्तयन्ति, ये उत्कृष्ट धर्म को, उत्कृष्ट पुण्य को उत्पन्न करते हैं। अब इन दोनों प्रकार के कर्मों में यहाँ स्पष्ट किया है तयो मानसम बलीयः, इन दो प्रकार के कर्मों में बाह्य साधनों से किए जाने वाले कर्म और अध्यात्म साधन से किए जाने वाले कर्मों में मानसम बलीय, मानसिक कर्म जो है अत्यंत बलवान होते हैं। एक मानसिक कर्म न जाने कितने बड़े फल को प्राप्त करा सकता है। एक निडरता, एक निर्भीकता हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सचेत कर सकती है। एक निर्भीकता, निर्भीक होकर के पता नहीं कितने लोगों का उपकार कर सकता है व्यक्ति। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही है, एक और सच्चा सन्यासी, शुद्ध अंतःकरण वाला सन्यासी जिसने वास्तव में सन्यास किया है, समस्त बुरे कर्मों को त्याग कर दिया है, ऐसे एक और एक सन्यासी खड़ा हो और दूसरी ओर हजारों, मैं अपनी ओर से बोलूं लाखों करोड़ों खड़े हों, लेकिन उस एक सन्यासी की बात बहुत ही उत्कृष्ट होगी, क्योंकि वो सच्चे दिल से, शुद्ध अंतःकरण से, अविद्या रहित होकर के वो बात कह रहा होता है, और उस बात का कितने लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके आदि सृष्टि से अब तक न जाने कितने लोग उपकार को प्राप्त हुए, उपकारी बने, कितने लोगों का उपकार हुआ होगा। आदि सृष्टि से लेके अब तक आप सोच सकते हैं लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, कितने लोगों ने लाभ लिया होगा ऋषियों का, और कितना और आगे लाभ लेंगे। इसलिए मानसिक कर्म अत्यंत बलवान है। कथम, क्यों मानसिक कर्म इतना बलवान है? तो महर्षि कहते हैं ज्ञान वैराग्य केन अतिशयेते, ज्ञान वैराग्य अर्थात विवेक वैराग्य का उल्लंघन, अतिक्रमण कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। यानी विवेक वैराग्य में जो सामर्थ्य है उसका मुकाबला दुनिया में कोई भी नहीं कर सकते। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और मानसिक बलवान क्यों होता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं इतिहास के। हाँ, कई व्याख्याकारों ने इनको प्रक्षिप्त माना है, पर यदि इन शब्दों का यथार्थ में समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रक्षिप्त मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि दंडकारण्य को जिसने खाली कर दिया राक्षसों से, इतिहासकारों ने कहा है कि हजारों, पता नहीं हजारों राक्षसों को उन्होंने समाप्त किया है। 14,000 राक्षसों का क्षय करना। अब ये आंकड़ा सही है गलत है ये मैं नहीं जाता उस आंकड़े में, चाहे कितने ही हो। एक प्रतापी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने दंडकारण्य को, कितना बड़ा बेल्ट है साउथ का ये, और राक्षसों से रहित किया है। चित्त बल व्यतिरेकेण शारीरेण कर्मणा, मन के बल की अपेक्षा किए बिना, मानसिक बल की अपेक्षा किए बिना केवल शारीरिक कर्म से इन राक्षसों से शून्य कौन कर सकता है?
कोई भी नहीं कर सकता है। कितना बड़ा बल होता है, मानसिक बल बहुत बड़ा होता है। फिर कहा समुद्रम अगस्त्य वद्वा पिबेत, समुद्र को ये अगस्त्य जैसा ऋषि पी सकता है। ये जो भवसागर रूपी समुद्र है, पीछे भी मैंने आपके सामने संकेत किया, ये भवसागर है जिसमें हम तैर रहे हैं और इसमें से निकल नहीं सकते। अर्थात इतना बड़ा भवसागर है ये, इस सागर से तैरना कोई विरला ही कर सकता है, और ऐसा ही विरला अगस्त्य ऋषि थे। भवसागर रूपी समुद्र को उसने पी लिया। अर्थात इस समुद्र में क्या है जी, इस भवसागर में है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, पता नहीं कैसे कैसे दोष हैं। दोषों से भरा हुआ है भवसागर, और सारे दोषों को उसने समाप्त कर दिया, मानो उसने पी लिया है। यही समुद्र को पीने का मतलब होता है। ये अभिधा अर्थ नहीं लग सकता यहाँ पर, यहाँ व्यंजना अर्थ लगेगा, तभी ये सार्थक होंगे ये उदाहरण। अब इसको कोई प्रक्षिप्त मानता है तो मान ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे को प्रक्षिप्त नहीं लगते। ये प्रक्षिप्त मानने में कोई बहुत बड़ा ठोस प्रमाण यहाँ है ही नहीं है। दंडकारण्य को खाली तो किया है, ये गलत तो है ही नहीं है, और श्री रामचंद्र ने किया है, इसमें क्या प्रक्षिप्तता है? और रही बात समुद्र को पीना, यानी कोई कहे आप कहो तो चंद्रमा को तोड़ के लाऊं, ये तो आप बोल सकते, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि समुद्र को पी जाऊं। किसी ने समुद्र को पी डाला, ये नहीं बोल सकते। जब चंद्रमा को तोड़ के लाने की बात हर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कह सकता है, तो एक ऋषि ये क्यों नहीं कह सकते? केवल समझने का फेर है और कुछ नहीं। अभिधा के रूप में देखें, समुद्र को तो कोई पी नहीं सकता, ये तो सभी जानते हैं। फिर भी ये बात कही जा रही है, तो यहाँ अभिधा अर्थ ना हो करके व्यंजना अर्थ ले लो, कोई समस्या नहीं आएगी, फिर प्रक्षिप्त नहीं लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस सूत्र में कही गई है। शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इन कर्मों को अगर हमने समझ लिया है तो समझ लीजिएगा हमारा बेड़ा पार हो सकता है। केवल समझना ही नहीं, यहाँ पर समझ करके वैसा चलना। हाँ जी, मेरी ओर से जो बताना था इस सूत्र के विषय में बता दिया है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं। अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। एक बार अभिधा और व्यंजना को थोड़ा स्पष्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। अभिधा का अर्थ होता है कि अजीत जी विद्यालय जाते हैं, ये अभिधा अर्थ है। तो अजीत नामक व्यक्ति हैं, वो स्कूल विद्यालय जाते हैं, जैसा बोला जा रहा वैसा अर्थ लिया जाता है, इसको अभिधा कहते हैं। ठीक है। और लक्षणा का अर्थ होता है उसका आसपास का अर्थ लिया जाता है। जैसे कि रूप जी कहाँ रहते हैं, तो किसी ने बोला ये गंगा में रहते हैं, गंगा पर रहते हैं, या बोलिए गंगा पर रहते हैं। तो गंगा पर रहते हैं मतलब गंगा बहती हुई गंगा पर रहते हैं, तो वो अर्थ तो नहीं लागू हो सकता। तो आसपास का लो तो पास में रहते हैं, गंगा के किनारे रहते हैं, जी। ऐसा इसको आसपास का अर्थ जहाँ लिया जाता है उसको लक्षणा कहते हैं। और अभिधा का अर्थ होता है जो वाक्य बोला जा रहा है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वहाँ पर कोई दूसरा ही अर्थ होता है, दूर का अर्थ होता है। जैसे कि आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, ऐसा किसी ने बोला है, तो आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, तो चांद को तो तोड़ के नहीं ला सकता है, फिर कोई दूसरा दूर का अर्थ क्या होगा इसमें? तो आप कहो तो सही, आपके लिए क्या नहीं कर सकता मैं, कहने की देरी है, आप कहो तो मैं कर लूँगा। तो ये है व्यंजना। जी जी। रूप जी को क्या पूछे? एक ही वाक्य के तीनों अर्थ हो सकते हैं स्वामी जी? कहीं हो सकते होंगे,
पर ऐसा नहीं लगता है, एक ही वाक्य के तीनों नहीं होता है। कहीं अभिधार्थ होता है तो अभिधाई होता है, कहीं कहीं लक्षणार्थ भी हो सकता है, और कहीं कहीं लगाने को लगा सकते हैं, पर हर जगह जरूरी नहीं है। लगा सकते हैं, एक ही वाक्य के तीनों ले सकते कोई। ये जो यहाँ पर समुद्र पीने की बात कही गई है दंडाकारण्य को तोड़ने की, तो ये व्यंजना में हमें लेना चाहिए? नहीं, दंडकारण्य तो सही है, अभिधा है, यहाँ जैसा लिखा वैसा अर्थ ले रहे हैं। जी, समुद्र पीने वाली बात उसको व्यंजना में ले सकते हैं। व्यंजना में ले सकते हैं। हाँ, लक्षणा में भी कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं जी। रूप जी। स्वामी जी, आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी मिश्रित कर्म का बताया है और पुण्य कर्म का बताया है कि जो बाह्य साधन है जो कर्मेंद्रियों से करते हैं वो तो मिश्रित है, और जो मन से करते हैं वो पुण्य कर्म बनता है जी। स्वामी जी, तो जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो उच्चारण जो हम वेद मंत्रों का करते हैं उसको मन से करें तो उसका ज्यादा फल मिलेगा, या फिर जैसे वाणी से करें उसका कम मिलता है? ऐसे इसमें स्वामी जी इसको स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा। ऐसा है कि जहाँ वाणी से करने का है तो वहाँ वाणी से ही करना होगा। जैसे अग्निहोत्र करते हैं वहाँ वाणी से ही करना है, और वाणी से करने का भी हमें अभ्यास होना चाहिए। शास्त्रों में विधान है कि वाणी का भी प्रयोग करो, वाणी से भी बोलो। तो जहाँ वाणी का प्रयोग करेंगे वाणी का करो, और जहाँ मन से करने का है वो मन से करो। इसलिए कोई कोई मंत्र यज्ञों में, यागों में कोई कोई मंत्र मन से बोला जाता है। इसका ये अर्थ है कि बाकी सब जो है वाणी से बोलना है जी। मतलब स्वामी जी, तो इसमें ये विधान है कि जैसे हम मंत्रों को वाणी से ही बोलें और कुछ कुछ मंत्रों को जैसे मन से बोलें तो वो पुण्य कर्म में जाएगा, और अन्यथा वो मिश्रित में जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वाणी का प्रयोग करते मिश्रित में जाएगा। कोई ये सोचे कि वाणी से करने योग्य है लेकिन मैं मन से ही करके मैं पुण्य कमा लूँगा, ऐसा सोच किसी को नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जहाँ वाणी से बोलना है तो वहाँ वाणी से ही बोलना होगा। कोई सोचे हाँ जी रूप जी नमस्ते जी, ये वाणी से बोला, नहीं मैं वाणी से नहीं बोलूँगा, मन से ही बोलूँगा, रूप जी नमस्ते मन से बोलूँगा। तो रूप जी को कैसे पता लगेगा मैंने अभिवादन किया नहीं किया? ठीक है ना। तो इसका ये नहीं है अर्थ कि वाणी से बोलना ही नहीं है। वाणी का जहाँ प्रयोग करना वहाँ वाणी से ही करना है हमको। मैंने बोला था मिश्रित कर्म किए बिना हम जी नहीं सकते, तो करना ही होगा। माइक बंद करिए। मिश्रित कर्म किए बिना हम जी नहीं सकते, करना ही होगा। जब तक हम निष्काम कर्मों में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक मिश्रित कर्म करने ही होंगे, और जब निष्कामी बन जाएंगे तो हमारा कोई मिश्रित कर्म नहीं होगा, हमारा कोई पुण्य कर्म नहीं होगा, हमारा कोई पाप कर्म नहीं होगा। इसकी चर्चा मैंने पहले कह दी। ठीक है, तो हाँ जी। जी स्वामी जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे ये जो मंत्र है ओम विश्वानी देव और ओम गणेश पालो, ये स्वामी जी मंत्र इनको वाणी से बोले या फिर मन से बोले स्वामी जी? देखिए, जहाँ आपको वाणी से बोलना है वाणी से बोलिए, जहाँ मन से बोलना है मन। जब आप ध्यान करेंगे अपने लिए मन से कर लीजिएगा, और जब किसी को सिखाना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है या उसकी उच्चारण अच्छा रखना है तो वह वाणी से करिएगा। क्योंकि हमें उच्चारण करना भी तो आना चाहिए ना। अगर कोई केवल मंत्रों को मन से बोलता रहे और वाणी से जब उसका उच्चारण करना नहीं आए तो ये हमारी कमी मानी जाएगी। धन्यवाद स्वामी। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये थोड़ा इस श्लोक का सारांश बता दीजिए। किस श्लोक का? किस श्लोक का? ये 10वां श्लोक का। यहाँ कोई श्लोक है ही नहीं है। या कोई श्लोक है ही नहीं। ये 10वां मंत्र जो है, मंत्र भी नहीं है यहाँ पर। मंत्र भी नहीं है यहाँ पर। जब आपका प्रश्न ठीक से आएगा तो मैं उत्तर दूंगा। प्रश्न ठीक से आएगा तो मैं उत्तर दूंगा। सरस्वती जी। सरस्वती। हाँ, 10वां सूत्र का। हाँ, अब ठीक पूछा। सूत्र अलग होता है। अब ठीक पूछा। सूत्र अलग होता है। माइक बंद करिए।
सूत्र अलग होता है, श्लोक अलग होता है, मंत्र अलग होता है। श्लोक अलग होते हैं। तो तासाम अनादित्वम च आशीषः नित्यत्वात्। तासाम से यहाँ वासनाओं को लिया, पीछे का प्रसंग से। तासाम का तासाम वासना नाम, उस वासनाओं का अनादित्वम, अनादिपन है। चा का मतलब पीछे से चला आ रहा है वासनाओं का, छा का मतलब और वासनाओं के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि तासाम वासना नाम, उन वासनाओं का अनादित्व है, प्रवाह से अनादिपन है। क्यों है? तो कहा आशीषः नित्यत्वात्, आत्मा की अभिलाषा नित्य होने से। आत्मा की जो इच्छा है वो नित्य है, तो जब तक इच्छा रहेगी तब तक वासनाएं बनी रहेंगी। और यहाँ जो इच्छा है, इच्छा दो प्रकार की होती है, मैंने कई बार आप लोगों के सामने रखा है आत्मा के स्वरूप को समझाते हुए। इच्छा दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक इच्छा होती है, एक नैमित्तिक इच्छा होती है। यानी किसी कारण से जब चाह रखता है व्यक्ति, उसको नैमित्तिक कहते हैं। नैमित्तिक मतलब निमित्त, यानी कोई ना कोई रीज़न, कारण होता है वहाँ पर, इच्छा करने के पीछे कोई कारण होता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक। और एक इच्छा होती है स्वाभाविक, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, उसका अपना स्वभाव है इच्छा करना। जैसे आत्मा का स्वभाव है सुख चाहता है वो, क्योंकि उसके पास सुख है नहीं तो सुख चाहता है। आत्मा का स्वभाव है उसको दुख नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को घड़ी चाहिए, ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि किसी को घड़ी नहीं चाहिए होता है। किसी को सोना चाहिए, किसी को चांदी चाहिए, किसी को रुपए चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। ये जो सारी इच्छाएं हैं ये स्वाभाविक नहीं है, ये किसी न किसी निमित्त को सामने रख करके है। तो ऐसे ही मैं ना मरूं, मैं सदा जीवित रहूं, ये जो इच्छा है ये स्वाभाविक नहीं है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी मुझे यहाँ ऋषि मन का संकोच और विकास के बारे में बात करता है, तो हम ऐसा सोचें कि ऋषि को भी मतलब मन का क्या आकार है पता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऋषि ये बताना चाहते हैं, कुछ आचार्य लोग ऐसा मानते हैं, पर मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो उसकी वृत्ति को संकोच विकास वृत्ति मानता हूँ। मन तो सूक्ष्म अणुस्वरूप है। आपने न्याय दर्शन में पढ़ा है ना, आत्मा मन का जो परिमाण है वो अणुपरिमाण माना है, सूक्ष्म बताया है, तो उस संकोच विकास वाली नहीं है। ये किसी आचार्य की बात कही है, नहीं कुछ मान्यताएं चलती हैं ना, जैसे आज भी मान्यताएं चलती है अलग अलग, तो ऐसे हर समय मान्यताएं चलती है। तो उस समय की मान्यता के अनुसार उन्होंने उनकी बात कही है, लेकिन वो ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मन संकोच विकास मन का नहीं होता है, उसकी वृत्ति संकोच विकास वाला है, ये कहा जी। तो स्वामी जी हर समय हर एक टॉपिक पे ही मतलब हर एक कोई भी आचार्यों का अपना अपना मत होता है जी। ऐसे तो लाते नहीं। यहाँ पे ऋषि ने मतलब ऐसे कुछ आचार्य पर ऐसा मानना है, ये मतलब किसी न किसी रीजन से लेके आए होंगे, नहीं तो हर एक सेंटेंस में इस आचार्य का ऐसा है, इस आचार्य का ऐसा, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ। मतलब यहाँ कुछ न कुछ तो रीज़न बड़ा होना चाहिए कि ऋषि ने ऐसा सब पॉइंट आउट किया। हाँ, इसका रीज़न ये है, अब रीज़न लगाने वाले हम हैं, वो उनका क्या रीज़न है ये हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ रीज़न ये मेरे को लगता है कि जब मन दूर दूर तक विचार करता है, दूर दूर तक विचार करता है, तो कोई समझता है कि मन दूर दूर तक जाता है, यहाँ रहता हुआ दूर तक जाता है, इसका मतलब वो विकास को प्राप्त हो रहा है, फैलता जा रहा है। मन शरीर में भी रहता है, शरीर से बाहर निकल नहीं सकता और दूर तक जा रहा है, इसका यही अर्थ हो सकता है कि वो विकास को प्राप्त होता वहाँ तक जाके आया है। ये बात समझाना चाहते हैं।
तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, संकोच को प्राप्त होता है और विकास को प्राप्त होता है। बाकी मन दूर दूर तक जाता है, मतलब वृत्ति से जाता है, वृत्ति उसका विकास स्वरूप है और संकुचित स्वरूप है, ना कि वस्तु का स्वरूप संकोच विकास नहीं है। ये यहाँ पर स्पष्ट किया है बस। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जब से ये बात सुना है ना कि बाकी इंद्रिय से भी कुछ भी काम करते जी। हैं तो उसका मिश्रित कर्म होता है, जी, तो बात करने में भी डर लगता है। नहीं डरना नहीं है ना, वो तो मैंने बोला है ना कि बात करना ही होगा हमें, उसके बिना हम नहीं चल सकते। मिश्रित कर्म, अब मिश्रित कर्म से तो डर लग रहा है, तो पुण्य कर्म करते जाओ ना, आप मना किसने किया? पुण्य कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करे तो कैसा भी वो मिश्रित ही होने वाला है तो हाँ, नहीं वो तो होगा ही है ना, उस मैंने बोला है ना, अपरिहार्य है, इसको आप रोक नहीं सकते। ये तो शास्त्र का विधान है, मतलब परमात्मा ने विधान किया है। अगर हमको इतना ही चिंता है, मेरे को बात करने से भी मेरा कर्म मिश्रित बन रहा है, तो चलो ना मुक्ति में चलते, फिर वहाँ बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए तो करना पड़ेगा ना हमको, तो उसकी चिंता मत करिएगा। चिंता अगर करना है मेरे से पाप ना हो, उसकी चिंता करिए। मिश्रित कर्म ना हो जाए उसकी चिंता करने की किसी की आवश्यकता नहीं है, हो जाए पर पाप ना हो, ये हमें प्रयास करनी चाहिए। जी जी। स्वामी जी, स्तुति कैसे हमें इस कैटेगरी में आता है? स्वामी जी, स्तुति तो हम मन से ही करते हैं ना? नहीं, वाणी से भी करते हैं स्तुति। जो वाणी से होने वाली स्तुति को यहाँ लिया गया, मन से होने वाला तो पुण्य कर्म में चला जाएगा। देखिए, प्रत्येक कर्म को आप मन से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं और शरीर से कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मन से किया ही नहीं है तो वो वाणी में नहीं आ सकती। अगर कोई कर्म वाणी में आ रहा है, इसका सीधा अर्थ है उसने मन से पहले कर लिया, तभी वाणी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति शरीर से कर्म कर रहा है तो इसका अर्थ है उसने मन से कर्म कर लिया है। वाणी से कर लिया ये कोई गारंटी नहीं है, कर भी सकता नहीं भी कर सकता। वाणी में आए ना आए इसमें विकल्प है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर कर्म को वाणी से करेगा ही करेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वाणी से अगर कर रहा है तो मन से किया है, शरीर से किया है, इसका अर्थ सीधा है वो मन से कर लिया, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। तो अगर शरीर से कोई कर्म कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब मन से कर चुके हैं, पहले से मानसिक कर्म हो चुका है। और वाणी से कर रहे हैं, इसका अर्थ सीधा है कि मन से कर चुके हैं, तभी वाणी से बोला जा रहा है। अब रही बात, हमें ये परेशानी है कि ये मिश्रित कर्म मैं बोलूँगा तो भी मिश्रित बनेगा, तो इसकी चिंता नहीं करना है। अगर मैं चलूँगा तो मिश्रित बनेगा, मैं कहीं जाऊँगा तो मिश्रित बनेगा, मैं खाना पकाऊँगी या पकाऊँगा तो मिश्रित बनेगा, मैं दान दूँगा तो मिश्रित बनेगा, इसकी चिंता मत करिए, करते जाइए ना मिश्रित कर्म। मना किसने किया है? वो चाहिए, हमको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिश्रित कर्म मैंने बोला ना, जितने अधिक मिश्रित कर्म हम करेंगे उतनी शीघ्रता से पुण्य कर्मों तक पहुँचेंगे हम। मिश्रित कर्मों को किए बिना पुण्य कर्मों में नहीं पहुँच पाएंगे, ये भी याद रखना। छोटे मोटे पुण्य कर्म तो आप करते ही है, जैसे मैंने बोला था, आप अपने पति के लिए बहुत पवित्र भाव से मन में कर्म करते हो, पत्नी के बारे में, बेटे के बारे में, हर किसी अपने निकट व्यक्ति के लिए करते हो, वो पुण्य कर्म है। लेकिन वो साधारण पुण्य कर्म है। हमें करना है प्रकृष्टम धर्मम, उत्कृष्ट पुण्य कर्म करना। और उत्कृष्ट पुण्य कर्म सबके लिए होता है, और जो सबके लिए पुण्य कर्म होता है वो आसान नहीं है, करता नहीं आदमी। तो जो सबके लिए पुण्य कर्म करना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ढेरों मिश्रित कर्म करने होंगे, ढेरों करने होंगे। इसलिए उसकी चिंता नहीं करिएगा। अगर चिंता करनी है तो पाप कर्म मेरे से ना हो, उसकी चिंता करिएगा। क्लियर हो गया? जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक और प्रश्न है जी। तो आर्य समाज नियम में हम करते हैं ना स्वामी जी, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना श्रेष्ठ कर्म है जी। तो फिर या तो फिर जो भी हम मुख से करते हैं तो वो तो मिश्रित में आ जाता है ना? देखिए, मैंने आप पूरे प्रसंग को पढ़ लीजिएगा।
शास्त्रकारों ने ये सारे विधान किया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो मिश्रित कर्म नहीं होते हैं। मिश्रित कर्म भी तो वेदानुकूल है ना। खेती करना वेदों में लिखा है, लेकिन वो मिश्रित कर्म है, लेकिन वेद के अनुरूप ही है ना। वेद कहता है खेती करो, कृषिम कृषस्व, कृषि करो, ये वेद साक्षात उपदेश करता है। आप ये नहीं कह सकते कि वेद क्यों आदेश कर रहा है मिश्रित कर्म करने के लिए। हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही तो वेद आदेश करेगा ना। वेद ने आदेश किया ब्राह्मण बनने के लिए, वेद ने आदेश किया क्षत्रिय बनने के लिए, वेद ने आदेश किया वैश्य बनने के लिए, वेद ने आदेश किया शूद्र बनने के लिए, वेद ने आदेश किया सन्यासी बनने के लिए। चारों आश्रमों का आदेश वेद ने किया, चारों वर्णों का आदेश भी वेद ने किया है। हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही तो वेद आदेश करेगा ना। मेरा सामर्थ्य ही नहीं है निष्काम कर्म करने का, इसका मतलब वेद मेरे लिए कोई आदेश नहीं करेगा। निष्काम नहीं कर सकते तो पुण्य करो, पुण्य नहीं कर सकते तो मिश्रित करो, पर पाप के लिए तो निषेध करेगा। पाप कर्म के लिए वेद कभी आदेश नहीं कर सकता। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अनिल जी। स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे निश्चित कर्म के बाद पुण्य कर्म और पुण्य कर्म के बाद निष्काम कर्म की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा ये शंका बनी हुई है कि 100% निष्काम कर्म कैसे होंगे। कुछ कर्म तो बाह्य साधनों के द्वारा होंगे ही होंगे, तो जो बाह्य साधनों से होंगे वो 100% निष्काम कर्म में कैसे? नहीं, आप गलत ट्रैक पे मत जाइएगा। देखिए, हम एक ओर से पाप भी कर रहे हैं, एक ओर से मिश्रित भी कर रहे हैं, एक ओर से साधारण पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप पुण्य कर्म भी कर रहे हो, मिश्रित भी कर रहे हो और पाप भी कर रहे हो। बस निष्काम कर्म नहीं हो सकता क्योंकि योग्यता नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, मिश्रित कर्म जब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा पुण्य कर्म जो है, विशिष्ट पुण्य कर्म प्रारंभ होने लगेंगे। आज हम अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकट के व्यक्ति के लिए सोचते हैं, इसलिए मिश्रित कर्म ज़्यादा करते हैं, पुण्य कर्म बहुत कम करते हैं, पाप कर्म अवसर आते ही करते जाते हैं। लेकिन जब हम मिश्रित कर्मों को इतना ज़्यादा करेंगे ना, जैसे दान लुटा दे, जितना पैसा होता है उसके पास बहुत पैसा है, लुटा देता है, दान करता जाता है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली दया की भावना आएगी, करुणा की भावना आएगी। और वो जब दया की भावना आएगी तभी तो दान कर रहा है, वो करुणा की भावना है तभी तो वो सेवा कर रहा है लोगों के लिए। तो ऑटोमेटिकली वो मानसिक कर्म में प्रवेश करेगा। आज पवित्र मानसिक कर्म क्यों नहीं कर रहा, श्रेष्ठ कर्म? क्योंकि उसके अंदर भावना ही नहीं है त्याग करने की। जो जितना ज़्यादा त्याग करता है, चाहे त्याग अलग अलग चीज़ों का होता है, तो जितना ज़्यादा त्यागी बनेगा उतना अधिक पुण्यकर्मी बनेगा। आज पुण्यकर्मी कम इसलिए बन पा रहा है क्योंकि उसके पास त्याग नहीं है, समय का त्याग नहीं है, पैसा का त्याग नहीं है, ज़मीन का त्याग नहीं है, पता नहीं किस किस का त्याग नहीं है उसके पास में। इसलिए त्याग बढ़ता जाएगा तो पुण्यकर्म ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे हमारे। मेरा ये सिद्धांत नहीं ना, शास्त्र का सिद्धांत है 100% पाप रोकेंगे, उसके बाद मिश्रित होंगे, और 100% मिश्रित होने के बाद फिर पुण्य होंगे, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है, न शास्त्र का अभिप्राय है। सब तीनों साथ साथ चलेंगे। हाँ, निष्काम कर्म तो विशिष्ट योग्यता के आने पर ही होंगे। हाँ जी, स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते जी, मैं इतना कहना चाह रहा था स्वामी जी कि आप जैसे मानसिक कर्म पुण्य कर्म होंगे तो जितने भी पाप कर्म है या मिश्रित है वो पहले मानसिक ही होते हैं, और मनसा चिंतन आदि दोनों मन में पाप करते हैं, जब बाहर कुछ नहीं करते तो वो फिर पुण्य कर्म कैसे हो जाएगा? नहीं, गलत ट्रैक पे मत जाइए। यहाँ शास्त्र ये नहीं कह रहा मन से होने वाले प्रत्येक कर्म पुण्य होते हैं, ऐसा नहीं कहा। आप समझने का प्रयत्न करना। पाप कर्म मन से भी होते हैं, वाणी से भी होते हैं, शरीर से भी होते हैं। मिश्रित कर्म जो है
मन से भी होंगे, वाणी से भी होंगे, शरीर से भी होंगे। क्योंकि जब मैं किसी के बारे में गलत मन में कर्म करूँगा तो उसमें किसी के बारे में गलत कर रहा हूँ तो किसी के बारे में सही भी तो कर रहा हूँ। मान लीजिएगा एक पति है, वो पत्नी के बारे में तो अच्छा सोच रहा है और दूसरे की पत्नी के बारे में गालियाँ दे रहा है मन से, तो वो मिश्रित तो कर रहा है वो मन से मिश्रित भी होता है, पाप भी होता है, मिश्रित भी होता है, पुण्य भी होता है, तीनों होते हैं। जी स्वामी जी। ठीक हो जी हाँ, चेतन जी। यहाँ भी उसकी अभिधा और व्यंजना खाना ऐसा कुछ है कि जिससे थोड़ा उलट हो जाता है। हाँ फिर बोलिए। ये जो अभी आपने बताया था ना जी कि अभिधा में भी लेना और व्यंजना में लेना है, तो इसमें ना याद नहीं होता जी कि व्यंजना में लेना था या अभिधा में लेना था जी। ये तो जी धीरे धीरे करते करते करत अभ्यास होता है जी, एकदम नहीं होगा। जैसे कोई व्यापारी व्यापार प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में उसको इतना समझ नहीं होता है और सालों हो जाते हैं तो उसको बारीकी से व्यापार के बारे में पता लगता है। तो ऐसे ही शास्त्रों में कहाँ अभिधार्थ होता है, कहाँ लक्षणा होता है, कहाँ व्यंजना होता है, ये अभ्यास करते जाएंगे तब आएगा आपको धीरे धीरे। उसकी चिंता मत करिएगा, वो अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे अभ्यास के अनुसार। तेज नारायण जी। जी जो है आत्मा की मैं ना रहूं ये इच्छा स्वाभाविक नहीं है, ये अविद्याग्रस्त है, ये बात तो समझ में आ गई है जी। लेकिन मुझे मनुष्य है वो कर्मों का फल भोगने के लिए है। अगर मैं इसमें ये इच्छा करूं कि मेरा जीवन जल्दी समाप्त हो जाए तो वो कर्म फल पूरा कहाँ होगा। वो कर्मों का जो भोगना है मुझे इस शरीर से वो तो अधूरा रह जाएगा। तो ये स्वाभाविक की इच्छा ये पूरी थोड़ा और स्पष्टता की अपेक्षा है। आपका प्रश्न मेरे को दोबारा सुनना है, फिर बोलिए। ये स्वामी, ये जो दूसरी लाइन है आत्मा सी मां न भूवम भूयासम सर्वस्ते स न स्वाभाविक जी। आत्मा की ये इच्छा कि मैं न रहूं, ये जो इच्छा है ये स्वाभाविक ही नहीं है। अर्थात मन की ये इच्छा रहती है, शरीर की ये इच्छा रहती है, आत्मा की इच्छा रहती है कि मैं हमेशा बना रहूं। तो अगर मैं ये इच्छा नहीं करूँगा तो इसका मतलब है मेरा शरीर जल्दी समाप्त हो जाए। नहीं, तो अगर ये स्वाभाविक इच्छा नहीं होगी तो मेरा कर्म का फल जो भोग है वो तो अधूरा रह जाएगा। देखिए ऐसा है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जब अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति है तो वो ऐसा सोचता है। विद्या वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं मर जाऊं, वो तो ये समझता है जब तक मेरे कर्म होंगे, कर्म का फल रहेगा, तब तक मैं जिंदा रहूँगा, और कर्म का फल समाप्त हो जाए तो मर जाऊँगा मैं। उसको यथार्थ ज्ञान होता है। अगर बीच में कोई मार देगा तो बीच में भी मर सकता हूँ। अगर कोई नहीं मारता और मैं जैसा फल मिला है उसको संजोए रखूँगा और नियमों का पालन करूँगा तो पूरा फल भोग करके जाऊँगा। योगी एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो ये सोचता है कि मेरे को जितना फल मिला है उस फल को पूरा भोग के ही शरीर छोड़ूंगा, ऐसा उसका सोच होता है। कभी भी उसका सोच ऐसा नहीं होता है कि बीच में चला जाऊं मैं, ये तो अविद्या हो जाएगी। फल के रहते हुए मैं बीच में चला जाऊं ऐसा सोच ही नहीं सकता योगी। योगी सदा यही सोच रखता है, मैं अपना पूरा फल भोग करके शरीर छोड़ना चाहता हूँ। ये योगी का सोच होता है जी। तो स्वाभाविकी और अस्वाभाविकी की बात के लिए स्पष्ट कहाँ रही है? जी देखिए, स्वाभाविकी का मतलब है कि स्वभाव दो प्रकार के होता है ना। जैसे किसी के लिए आपने बोला है कि ये तो दया का स्वभाव रखता है, ये सेवा का स्वभाव रखता है, तो ये बनाए हुए स्वभाव होते हैं। और ये स्वभाव बनाए हुए होते हैं तो जब जब सृष्टि बनेगी तब तब हम यही सोचेंगे।
जब तक सृष्टि बनती रहेगी तब तक हमारे अंदर ये इच्छा रहेगी। तो एक प्रकार से ये स्वभाव बना हुआ है प्रवाह से, ये प्रवाहिक स्वभाव है, नैमित्तिक स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव नहीं है। जी हाँ जी, आपने बोला नहीं, ठीक हो गए या कुछ कसर रह गया? कह दिया। हाँ जी, लवनीश जी। जी स्वामी जी, जैसे सुबह और शाम हम ईश्वर के गुणों का चिंतन और अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए मानसिक तौर पे अभ्यास करते हैं, तो इसका थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि ये पुण्य कर्म में आएंगे दोनों ही, नहीं, या अभी हमारी योग्यता नहीं बनी? नहीं, पुण्य कर्म करने की योग्यता सभी के अंदर है। पुण्य कर्म करने की योग्यता सभी के अंदर है, सभी लोग पुण्य कर्म करते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं जो पुण्य कर्म नहीं। चोर भी पुण्य कर्म करता है, वो अपनी पत्नी के लिए अच्छा ही सोचेगा ना, अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेगा ना मन से, तो वो भी पुण्य कर्म करता है। पर उसके पुण्य में हमारे पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। योगी के पुण्य में और साधारण व्यक्ति के पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। विद्वान में और अविद्वान में दोनों पुण्य कर्म करते हैं, दोनों के पुण्य कर्म में जमीन आसमान का अंतर है। पुण्य कर्म तो सभी करते हैं, पर उतने पुण्य कर्म से काम नहीं चलेगा ना। केवल पत्नी के लिए नहीं सोच सकते ना लवनीश जी, दुनिया में रहने वाली प्रत्येक स्त्री के लिए आपको सोचना होगा मन से, प्रत्येक पुत्र के लिए, प्रत्येक पुत्री के लिए, हर मनुष्य मात्र के लिए आपको सोचना होगा। और जब उतना सामर्थ्य नहीं होता है तो इसलिए तो कैटेगरी बनाए ऋषियों ने, मैत्री करो सुखी लोगों से, दुखी लोगों से करुणा करो। ये कैटेगरी जो है ये वहीं तक है जब तक हमारा स्तर उत्कृष्ट नहीं बनता है। जब हमारा स्तर उत्कृष्ट बनेगा ना तो फिर हम ये कैटेगरी नहीं बनाएंगे। सबको मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, ये सब के लिए, चाहे वो अब किसी को अच्छा लगे या कुछ और लगे, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, मनुष्य मात्र के लिए सोचेगा योगी, जो ऊपर उठ चुका है। मतलब दुष्ट का भी कल्याण चाहता है योगी, पर उसकी बुराई को छुड़ा करके कल्याण चाहता है। बुराई रहते हुए कल्याण योगी नहीं चाहता, यानी दुष्टता को ना छोड़े ऐसा नहीं रखते। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, हे परमात्मा इन दुष्ट लोगों को भी सद्बुद्धि दो। उनके आर्या भी नहीं पढ़िएगा, कैसी कैसी प्रार्थना वो करते हैं, दुष्टों के लिए भी, शत्रुओं के लिए भी, उनकी शत्रुता का नाश हो ताकि उनको सुख मिल सके। इसलिए वसुदैव कुटुंबकम का सोच केवल शुद्ध अंतकरण वाला ही रख पाएगा। ठीक है ना जी? और वहां तक हम सबको पहुंचना है। सुरेश जी। स्वामी जी, यहाँ पर अभिभा का क्या अर्थ लिया है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। अभिभा का जो शब्द है इसका क्या भाव लिया है? अभिवादन। हाँ, नहीं, ये कहना शारीरिक और मानसिक कर्म सबसे बड़े कर्म है, तो यहाँ अभिभा का अर्थ लिया में स्कूल जाते हैं। देखिए, आप इधर उधर मत जाइए, वो या तो पंक्ति बताइए आप कहाँ से पूछना चाह रहे हैं, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। देखता हूँ। हाँ जी, दोबारा पूछूंगा जी। तेज नारायण जी। जी, स्वामी जी को अभिधा तो अभिभा गलत बोल रहे हैं उच्चारण। अच्छा, अभिधा। हाँ, अभिधा का मतलब है जैसा लिखा है उसको वैसा ही लेना है, ये अभिधा अर्थ है। अभिधा, अभिधा, वकार नहीं है, बकार है। अकार, बकार, इकार और धकार, अभिधा ऐसा है जी। और किसी का कोई प्रश्न है जी? हाँ, वेद प्रिया जी। मेरा है स्वामी जी। अच्छा, मेरा था स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि अभी आपने फरमाया कि ये विशिष्ट योग्यता वाला ही निष्काम कर्म कर सकता है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें तो हम निश्चित कर्म छोड़ करके निष्काम कर्म कैसे कर
वो क्या पॉइंट रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, अच्छा, तब जाके कर पाए। तो आप पढ़े नहीं है 7वां सूत्र? निष्काम कर्म की परिभाषा जब बताए वहाँ पर, वो परिभाषा जिसके अंदर आती है वो कर सकता है निष्काम कर्म। वो परिभाषा जब कोई परिभाषा की जाती है ना, तो परिभाषा के अंतर्गत जो आएगा वही ग्रहण होगा, हर किसी का ग्रहण नहीं होगा। जैसे ब्राह्मण किसको कहते हैं जी? जो पढ़ता और पढ़ाता है, यज्ञ करता है और कराता है, दान देता है और लेता है, ऐसा जो करेगा वही ब्राह्मण माना जाएगा। ये परिभाषा है ब्राह्मण की। ऐसे ही निष्काम कर्म की परिभाषा की है, उस परिभाषा में जो आता है वही करेगा निष्काम कर्म, बाकी नहीं करेंगे। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी जैसे बताया कि चोर भी पुण्य कर्म करता है, वो अपनी पत्नी और परिवार के लिए मन में अच्छा सोचता है तो वो भी पुण्य कर्म करता है। पर स्वामी जी, मुझे समझ में नहीं आया कि वो उसकी भावना, उसके उस कर्म के पीछे उसकी भावना मोह की होती है, तो वो अविद्या है, तो अविद्या से युक्त मानसिक कर्म पुण्य कैसे मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे जी? उस पुण्य कर्म में किसी को पीड़ा नहीं दे रहा है, किसी को दुख नहीं दे रहा है। वो इस बात को समझना है, क्योंकि पुण्य कर्म की परिभाषा को सामने रखना है। पुण्य कर्म वो होता है जो केवल मन से किया जाता है, जिसमें न दूसरों को पीड़ा दी जा रही है और न सुख दिया जा रहा है। इसमें भावना की कोई प्रधानता नहीं रहेगी? नहीं, भावना का मतलब क्या है? भावना, मोह को हम अविद्या मानते हैं, वो मोह से युक्त देखिएगा, मोह से युक्त होकर के हर कोई व्यक्ति करता है, अविद्या से युक्त होकर के। तो अविद्या से युक्त होकर के करने पर भी वो पुण्य कर्म ही माना जाएगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि अविद्या जब समाप्त हो जाएगी तभी पुण्य कर्म करता है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है यहाँ पर। अविद्या के रहते हुए भी पुण्य कर्म करता है व्यक्ति। हाँ, निष्काम कर्म नहीं कर सकता है, ये शर्त है। निष्काम कर्म करने के लिए वो शर्त लागू होगी। मतलब हम ऐसे समझेंगे पुण्य कर्म में ये देखा जाएगा वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है मन से। देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। आप मन से सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस श्लोक का पाठ करते हुए और मन से आप पवित्र भाव से वास्तव में जैसे आप अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने निकटस्थ व्यक्ति के लिए जैसी प्रार्थना कर रहे हैं, वैसी प्रार्थना आप प्राणी मात्र के लिए कर रहे हो। उस श्लोक से, मन से वास्तव में कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास अविद्या नहीं है। अविद्या के रहते हुए भी आप पवित्र भाव से सबके लिए सोच सकते हैं। पर यहाँ तो स्वामी जी पर्टिकुलर कर्म की बात हो रही है ना, वो कर्म पर्टिकुलर कर्म किए हैं, मन में अविद्या तो है। हाँ, तो होने दो ना, अविद्या उस पुण्य कर्म को रोक नहीं रही ना। अविद्या निष्काम कर्म को रोकती है, निष्काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हमारा स्वार्थ है ना। अविद्या का मतलब है आप सबके लिए सोच रहे हैं, तो स्वार्थ तो है ना आपका, वो अविद्या के कारण। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, उसके अंदर अविद्या होते हुए भी गरीब लोगों के लिए बहुत सेवा कर रहा है, लेकिन स्वार्थ है, मेरा नाम हो जाए, ये स्वार्थ है, मैं सबके सामने आ जाऊं, ये स्वार्थ है, लोग मेरे को अच्छा कहे, ये स्वार्थ है। कोई तो स्वार्थ होगा ना उसके अंदर। पर निष्काम कर्म करने वाला स्वार्थ नहीं रखता, यानी लौकिक कोई भी स्वार्थ नहीं रख सकता। वो स्वार्थ उसके पास भी है, वो मुक्ति का स्वार्थ है, लेकिन लौकिक स्वार्थ नहीं है उसके पास में। जो लौकिक स्वार्थ न रखते हुए करता है वो निष्काम कर्मी, मतलब अविद्या रहित व्यक्ति कर सकता। अविद्या के होते हुए भी वो केवल ईश्वरीय स्वार्थ को लेकर के चल ही नहीं सकता। वो मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। यहाँ आदमी गड़बड़ा जाता है। अगर किसी के अंदर अविद्या है तो वो निष्पक्ष केवल मुक्ति का स्वार्थ लेकर के चल ही नहीं सकता। वो ये ठीक बात है, वाणी से ऊपर से बोल देगा जी वास्तव में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर कोई स्वार्थ नहीं है ना,
ठीक है, आ जाओ मेरे सामने, आप मेरे को देते जाओ देते जाओ देते जाओ, मैं पूछूंगा तक नहीं आपको। समझने का प्रयत्न करना। अगर मान लीजिए कोई मेरे को दान कर रहा है, देता जा रहा, दे, एक बार भी नहीं, आपने बहुत सहयोग किया, एक बार नहीं बोलूँगा उनको, और देते जाए देते जाए। अरे इनको 10 साल से मैंने इनको सहयोग किया, एक बार भी एक शब्द तक नहीं निकाले इन्होंने अपने मुंह से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं निकालूंगा नहीं उस व्यक्ति के लिए, देता रहेगा वो। 10 साल के 20 साल हो जाए, 20 साल के 30 साल हो जाए, बिल्कुल नहीं करेगा वो। ये हो ही नहीं सकता। उसके अंदर ये भाव आएगा, क्यों? अविद्या है। और इसका उल्टा करते हैं योगी, जिसके पास अविद्या नहीं, वो सोचेगा ही नहीं, वो तो ये सोचेगा ये बोले नहीं मेरे को, मैं इतना दुनिया के लिए कर रहा हूँ, कोई ना बोले मेरे को, हाँ आप बहुत कर रहे हो, ऐसा बोले ही नहीं मेरे को। वो ये चाहेगा, ये मेरे को नहीं चाहिए, वो उसको ये चाहे कि ईश्वर बोले मेरे लिए, हाँ तू अच्छा कर रहा है, तू मुक्ति के लिए कर रहा है, ऐसा ईश्वर बोले। ईश्वर की चाह तो रखेगा वो, दुनिया की चाह बिल्कुल नहीं रखेगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए इस बात को सभी लोगों को समझना है, अविद्या के होते हुए वो निष्काम भाव आ ही नहीं सकता। वो केवल ईश्वर को ध्यान में रखकर कर्म कर ही नहीं सकता। किसी न किसी अंश में प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकता है, प्रतिशत कम ज़्यादा 1% हो सकता है उसके अंदर, बाकी 99% जो है ना बहुत अच्छा भाव हो सकता है, लेकिन 1% रहेगा, क्योंकि अविद्या अभी है। इसलिए निष्काम कर्म करना बहुत कठिन काम है। इसका ये मतलब नहीं हमें डरना नहीं है कि अब हम तो कर ही नहीं सकते। अरे वो नहीं कर सकते तो पुण्य करो, वो नहीं कर सकते तो मिश्रित करो। पाप कर्म नहीं करूं, पाप कर्म न करने का गांठ बांधते हैं, पाप कर्म न करने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। एक दिन आ जाएगा हमारे अंदर वो भी भाव। कई लोग, हम लोग, आप तो क्या है जी, आप तो सन्यासी, आप तो कुछ भी कर सकते, हम तो नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। एक दिन आपके जीवन में आ जाएगा, आप भी कर लोगे। आपको भी एक दिन सन्यास बनना है, इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में आपको बनना ही होगा। रास्ता एक ही है, सुनते हो ना, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। उस अयन को पाने के लिए एक ही रास्ता है, यही रास्ता है जो ऋषियों ने बताया। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता दूसरा तीसरा ऐसा है ही नहीं है, एक ही रास्ता है। सबको इसी रास्ते में जाना होगा। ये भूल जाओ कि नहीं, मैं बिना सन्यासी के, बिना ब्राह्मणत्व को लाए, बिना अविद्या को समाप्त किए मैं ऐसे मुक्ति में जाऊंगा, ये कल्पना कभी किसी को नहीं करनी है। इसी रास्ते में हम सबको चलना। मैंने अनेक बार आपके सामने संकेत, वो सारे काम करने होंगे हमको जो महर्षि स्वामी दयानंद ने किया है। प्रारूप अलग हो सकता है, उन्होंने वेदों का भाष्य किया तो हमें भी वेदों का भाष्य करना, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय है उन्होंने जो परोपकार किया है, जो जनता के लिए जो भी किया है, हमको भी वैसा ही करना होगा, दूसरे प्रकार से करेंगे। जैसे कोई पानी पिला करके सेवा करता है, तो कोई खाना खिला करके सेवा करता है, कोई पढ़ा करके सेवा करता है, कोई शरीर से सेवा करने के प्रारूप अलग है, परोपकार करने के प्रारूप अलग है, तो करना तो पड़ेगा। उन्होंने भी गृह त्याग किया, हमको भी करना पड़ेगा। उन्होंने भी संन्यास लिया, हमको लेना भी पड़ेगा। उन्होंने भी विद्या पढ़ी, हमको भी पढ़ना पड़ेगा। वो सारे काम करने होंगे जो मुक्ति के लिए उन्होंने जो जो किया है। प्रकार अलग हो सकते हैं पर वेराइटी अलग नहीं होगी। धन्यवाद। जी सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ जो आप समझा रहे हैं उसके दृष्टिकोण से, तो आर्य सन्यासी के अतिरिक्त किसी और की मुक्ति नहीं होगी, ऐसा समझना मानना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा। सन्यासी का मतलब है यहाँ जो वेदों ने जो कहा है, ऋषियों ने जो कहा है, उस रास्ते पे जो चलता है उसको मिलेगा, वो कहीं का भी हो। जी, तो बिना सन्यास ग्रहण किए उस रास्ते पे जो चल रहे हैं उनको मुक्ति होगी, ऐसा? देखिए, कोई वस्त्र नहीं पहनता लेकिन सन्यासी गृह त्याग कर लिया है, और सारे सन्यासी का लक्षण है, उसको पता नहीं है, नेक कर्म करते जा रहे हैं,
सब छोड़ दिया है, हाँ, वही रास्ते पे जा रहा है, बस कपड़े रंगा नहीं, बस वो सन्यासी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर वो घर को पकड़ के नहीं रखा, चिपक के नहीं रखा, त्यागी है, तपस्वी है, सब कुछ है, केवल कपड़े लाल नहीं किया, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। प्रहलाद जी। शांति गुरु जी। जी, पूरी बात में मेरी समझ में आया, जो मैं कहता हूँ सही है कि गलत, कि पहले ब्राह्मण बनो, फिर सन्यासी बनो, फिर मुक्ति में जाओ। हाँ जी, ब्राह्मणत्व को लाना पड़ेगा ना, विवेक वैराग्य तो बिना ब्राह्मणत्व के प्राप्त नहीं होगा। जी, इसके अनुसंधान में अभी आपने बताया कि कपड़े से कुछ नहीं होता है, तो गृहस्थ में रह के भी ये सन्यास धारण कर सकता है इंसान। अर्थात आप ये कहना चाहिए बिना त्याग किए नहीं, त्याग कर सकता है, लेकिन गुरु त्याग नहीं करता है, लेकिन बाकी सब गुरु किया वो त्याग कर दिया। तो घर में रह करके क्या करना चाहता है वो? अगर सबको त्याग किया तो फिर घर को क्यों पकड़ के रखता है? वो तो अपनी तबीयत के हिसाब से मानो कि नहीं जा सकता, तो घर में रह के भी तब कर सकता है ना। मेरा प्रश्न ये है, शंका अच्छा, ये है। मतलब शंका ये है कि उस घर में ना रह करके दूसरे घर में रह सकता है वो? मतलब है कि वो घर में ना रहे, लेकिन जैसे आश्रम है, वहाँ पर भी घर तो है, आश्रम में वहाँ रहे। वो बात तो बराबर है आपकी। हाँ जी, जी, लेकिन नहीं जा सकता और फिर भी ये सब रुचियाँ छोड़ रहा है। नहीं, देखिए, ना जा सकने का कारण तो बताए ना, वो कारण बताए भी ना, केवल नहीं जा सकता इतने से काम नहीं चलेगा ना। जी। हाँ, अब ना जा सकने के घर का मोह हो सकता है। तो ये समझिए कि जाना जरूरी है। हाँ, त्याग करना जरूरी है। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी, हाँ जी। और किसी को पूछना है जी? हाँ जी, अनिल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, पहले आपने संन्यास लेने के बाद आपने ये बोला था कि संन्यास जब सारे का त्याग कर दिया है तो केवल कपड़े नहीं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें आपत्ति क्यों है उसको? लेकिन अभी आप कह रहे थे कि नहीं, कपड़े नहीं पहने तब भी सन्यासी बन सकता है। ऐसा है कि वो सतीश जी के प्रश्न पर उत्तर दिया। अगर आर्य समाजी है तो सब जानता है, फिर वो कपड़े नहीं पहनता है, तब की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो आर्य समाजी नहीं है, लेकिन सारे नियमों का पालन करता है, तो ठीक है, उसको वो शिक्षा ही नहीं मिली है। कई जगह पर ऐसा होता है, वो कपड़े पर जैसे कोई पैंट शर्ट पहनता है, मान लीजिए उदाहरण ले, और मेरी तरह कटिवस्त्र उत्तरी नहीं पहनता है, लेकिन सारे कर्म वही करता है जो मैं कर रहा हूँ, तो वो सन्यासी है ना। उसको पता ही नहीं इस परंपरा का, कपड़ों का। उस वजह से मैंने आपको कहा, ये जिसको पता है फिर भी वो नहीं लेता है, उसके लिए बोला है मैंने। जी स्वामी जी, सन्यास के मानक तो बिल्कुल तय होते होंगे, निश्चित रूप से उनमें कोई ऊपर नीचे तो नहीं होता होगा। मानक बिल्कुल तय होते हैं जी, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा है, ये तो केवल जबानी खर्च है कि वो सारे कर्म करता है सन्यासी वाला, तो वो कपड़े भी ले लेगा, क्योंकि सारे करने का मतलब वो वेदों के अनुसार चल रहा है, हाँ, ईश्वरी आज्ञा के अनुसार चल रहा है, वो कपड़े भी बदल लेगा, उसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं। वहाँ ये रिजिट नहीं होता है कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा लेकिन करूंगा यही, ये अविद्या उसके अंदर नहीं हो सकती है। वो सब कर लेगा जो आप कहोगे, क्योंकि जो विवेक वैराग्य से युक्त होता है, उसको जो करवाओगे ना उचित, वो सब करेगा। वो कपड़े भी बदल लेगा, वो आश्रम में भी आ सकता है, वो वेदों को भी पढ़ लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, क्योंकि उसके पास अविद्या तो है ही नहीं है। ऐसा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसको कोई भी छोटा सा बच्चा की बालादपि अमृतम ग्राह्यम, वो छोटे बालक से भी अमृत ले लेगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है हम सब लोगों को। हाँ जी, एक महिमा जी, माइक बंद कर लीजिएगा आप। महिमा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे पूछना, पुण्य कर्म उनका होता है जिनका तप स्वाध्याय और ध्यान वालों का, जी, और पर पीड़ा ना हो उसमें। जी जी। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो पर पीड़ा हो सकती है, जैसे मतलब कहीं कुछ समय देना पड़ता है ना उसके लिए, तो वो पुण्य कैसे बनेगा, ध्यान करना या फिर स्वाध्याय करना? ऐसा है कि इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।
आपने प्रश्न अच्छा उठाया है। ये जल्दी समाप्त तो ना होने वाला विषय है, क्योंकि पुण्य कर्मों के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न आते हैं। अभी समय समाप्त हो गया, आप कल अवश्य प्रश्न प्रारंभ करिएगा, मैं इस पर चर्चा करूँगा। और बाकी जिन लोगों ने अभी हाथ खड़े किए हैं वो लोग भी कल प्रश्न करिएगा। ओम शांति शांति शांति।